इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो डे ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कब बाय करना है, कब सेल करना है। आपको किसी भी ट्रेडिंग अलर्ट ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी भी बंदे का जो है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं कि हमें अलर्ट मिले। खुद सीखो, खुद इस चीज़ को सीखो, खुद अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, ताकि आपको कैसे पता चलेगा। ये सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने इल्म को फिर आप पे सेल करते हैं, विच इज़ गुड, बट समटाइम आपको पता होना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। तो आज चार्ट में मैं आपको ऐसे सिग्नल्स दिखाऊंगा जहां से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कब पोजीशन को पकड़ना है, कब सेल करना है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जब आपको चार्ट में ये साइन दिखे, आपको पोजीशन पकड़ना चाहिए। 2 टाइप्स के चार्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चार्ट है कैंडलस्टिक, एक लाइन। सो लाइन से हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने टेक्निकल एनालिसिस जो है कैंडलस्टिक से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी साइन है ओनली कैंडलस्टिक में अवेलेबल होते हैं। अगर आप अपने अगर आप अपने ब्रोकर का चार्ट यूज़ करते हो, अगर वो सही नहीं, आपको समझ नहीं आता, तो आप हमेशा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फ्री टू यूज़। आप जो है यहाँ से भी कर सकते हो। इवन दो आप अपना जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो tradingview.com पे। बहुत ही आसान है, फ्री ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस के बारे में, ताकि आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास एक्सक्यूज मी, सबसे पहले जो हमारे पास है, मैं 1 बाय 1 जाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। मैं नीचे पिक्चर्स डाल भी दूंगा। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देम यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड इट, व्हिच विल बी इजी फॉर यू गाइस। सो सबसे पहले हमारे पास हैमर है। अगर आप ये हैमर साइन देखे सपोर्ट के पास, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आप अपना पोजीशन पकड़ सकते हो। ऑलराइट, ये भी एक हमारे पास फर्स्ट साइन है। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वो है इनगुल्फिंग साइन है। मैं आपको दिखाता हूँ। इवनिंग स्टार, ये है इनगुल्फिंग। अगर आप जब भी इनगुल्फिंग साइन देखें, तो आपको यहाँ पर पोजीशन अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनगुल्फिंग में, आपको लाइव ट्रेड पे इनगुल्फिंग साइन दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इनगुल्फिंग साइन कैसे। अगर आप आज सुबह एयरबीएनबी का चार्ट देखें कैंडलस्टिक में, तो आप अगर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई इट, लुक एट दिस। आप ये पैटर्न देखे कैंडल का और ये पैटर्न देखे, सेम है, राइट। अगर आप सुबह देखे 155 पे, अगर आप इनगुल्फिंग साइन देखे, सीधा स्टॉक गया है 160, 162, 63 तक। क्यों? ये इनगुल्फिंग साइन था। अगर आप इस साइन को आइडेंटिफाई करें, अब ये सेम साइन जो है 1 2 3 अगर कैंडल देखिए, तो ये 3 वाइट सोल्जर्स भी ये पेश करता है। तो अगर आप 3 वाइट सोल्जर्स भी देखें, अगर आप इनगुल्फिंग को ना समझे, लेकिन अगर आप 3 वाइट सोल्जर्स को देखें, तो इसका मतलब कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा हैमर हुआ। हैमर, ये हैमर है, ये भी रिप्रेजेंट करता है स्टॉक ऊपर की तरफ। इनगुल्फिंग साइन है, ये भी ऊपर की तरफ, और 3 वाइट सोल्जर्स भी है ऊपर की तरफ। अब हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप वो चार्ट में देखो, तो उसका मतलब कि स्टॉक गिरेगा, और वो क्या है? हैंगिंग मैन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे मैं ये सारे पिक्चर्स जो है डाल दूंगा, तो आपको इजी रहेगा, ताकि आप
आसानी से फिर से निकल सको। ये हैंगिंग मैन आप देख रहे हो, ये साइन, इसका मतलब अगर आप इनगुल्फिंग, ये देखिए ये इनगुल्फिंग है, तो अगर इनगुल्फिंग जैसे ही ऊपर जाए अगर आपको ये साइन दिखी तो इसका मतलब आपसे जल्द से जल्द आपको निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। अब अगर हम इस हैंगिंग मैन को, ये आप नोट कीजिए, ये हैंगिंग मैन मैं आपको यहाँ पर सेम दिखा देता हूँ, ये गिर गया है। अब हमारे पास जो है अगला है इवनिंग स्टार है, तो इवनिंग स्टार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इवनिंग स्टार, अगर आपको ये चीज़ भी दिखे स्टॉक में, तो इसका मतलब कि शेयर गिरेगा। आप ये और ये सेम है, इवनिंग स्टार देखा गिर गया है यहाँ पे। अगर आपको ये दिखे तो इसका मतलब कि स्टॉक गिरने वाला है। सो हमारे पास सबसे पहला हैमर, ये हैमर हुआ, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। इनगुल्फिंग साइन अंदाज़ा हो सकता है। 3 वाइट सोल्जर अंदाज़ा हो सकता है। हैंगिंग मैन ये था अंदाज़ा हो सकता है, या इवनिंग स्टार से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो ये सारे मैं नीचे साइंस जो है मैं डाल दूँगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग, अगर आपको अपने ब्रोकर का चार्ट समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके कोई भी चीज़ यहाँ पे एयरबीएनबी, ये इनका चार्ट हुआ, आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से कि एयरबीएनबी का हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ से यहाँ का है, ठीक है, हमारे पास सपोर्ट, एक सपोर्ट हमारे पास दोबारा लेना पड़ेगा, यहाँ से ये हमारे पास सपोर्ट है। सो आप रेजिस्टेंस जो है आप ये यहाँ से लेके, लेट्स से हमारे पास ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। सो आप ऐसे जो है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। हमेशा वो स्टॉक लो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पिंच होता जाता हो। लाइक ये आप 200 मूविंग एवरेज लाइन से भी कर सकते हो, जैसे ये है, आप डेटा ऐड कर सकते हो एवरेज मूविंग लाइन ये वाला। आप हमेशा 200 मूविंग एवरेज लाइन अगर देखना है तो 5 साल का कीजिए, ताकि आपको पता हो कि स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड जाता है। आपने मार्केट में सुना होगा बुल एंड बेयर के बारे में, राइट? बुल और बेयर इसी क्यों कहते हैं, फॉर अ रीज़न। अगर आप देखें सांड, अगर आप देखें हमेशा सांड वार कैसे करता है, अगर हमला करना है वो हमेशा नीचे से सर डाल के ऊपर की तरफ इंसान को या अपने शिकार को जो है अगर किसी को उसने हिट करना हो तो नीचे सर रख के ऊपर की तरफ, तो इसलिए इसे बुल कहते हैं। बैर क्यों कहते हैं, क्योंकि बैर हमेशा जब शिकार करता है हमेशा नीचे की तरफ जो है अपने शिकार को गिरा के उसके ऊपर आ जाता है। तो इसी वजह से मार्केट को बैर एंड बुल, इन दोनों जानवरों के एक्टिविटी की वजह से, शिकार के वजह से जो है, साइन की वजह से इन्होंने ये 2 नाम दिए। सो हमेशा अगर अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हो और एंट्री और एग्ज़िट का आपको पता हो, ये आपकी एंट्रीज है और ये आपका एग्ज़िट है, तो हमेशा इसे याद रखिए। हैमर ये एंट्री है, आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। दूसरा जो है एग्ज़िट, आपने यहाँ पे हैंगिंग मैन अगर आपने देखा, ये सेम एज अ हैमर है, बट ये सपोर्ट के साथ है और ये रेजिस्टेंस के साथ है। जब आप इसे सपोर्ट में देखो इसका मतलब कि ऊपर जाएगा, जब आप इसे रेजिस्टेंस में पाओ तो इसका मतलब आप सावधान हो जाए और आप निकल जाए। ये आपका इंडिकेटर हुआ। आपके पास जो तीसरा है इनगुल्फिंग है। जब आप इनगुल्फिंग साइन देखो, आपको यहाँ पर पोजीशन होल्ड करना चाहिए या प्लेस करना चाहिए। आपके पास जो अगला है हैंगिंग मैन हुआ। आपके पास जो अगला है इवनिंग स्टार है। जब आप ये साइन देखो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप नीचे की तरफ गिरेगा। सो यही इंडिकेटर्स है। अगर आप अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप जो है हमेशा अपने ट्रेड में सही रहोगे। जैसे कि मैंने आज सुबह
मैंने आज सुबह ऐसी ही, जब मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस किए, मैंने आज सुबह ऐसी ही इस ट्रेड में, लेट मी शो यू माय ट्रेड, मैंने आज सुबह ऐसी ही, अगर आप देखें 6 घंटे पहले मैंने इंगल्फिंग साइन देखा, मैंने $7,000 लगाए इस ट्रेड में, ठीक है। मुझे 10 बजे 10:17 को शेयर जो है शेयर जो है 155.93 का पड़ा, आप देख सकते हो। मैंने क्योंकि मैंने इनगल्फिंग साइन देखा, जैसे ही मैंने वो साइन देखा, मैंने सेम टाइम पे एक ही घंटे बाद मैंने उसे सेल किया। सो मुझे 186 का मुनाफा हुआ, जस्ट बाय दिस ट्रेड मुझे 186 का मुनाफा हुआ। मैं निकल गया, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऊपर देखा कि हैंगिंग मैन नज़र आया, तो मैं सीधा निकल गया उसे। मुझे पता था कि फिर से डिप मारेगा, और उसने फिर से मार लिया था। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, आपको मैंने दिखाया। मैंने यहाँ इनगल्फिंग साइन सेम टाइम पे मैंने ट्रेड पकड़ा था। जब मैंने ये हैंगिंग मैन देखा तो मुझे पता था कि आगे ये चीज़ जो है अब गिरेगा। सो यही टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप ये करते हो तो आपको डे ट्रेड में आसानी हो जाती है। थैंक यू।